नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे आज कॉमन एरर की एक्सरसाइज नंबर सी। ये एसपी बख्शी बुक से एक्सरसाइजें चल रही हैं। ए और बी पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं सेशंस, उनको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है एसपी बख्शी ग्रामर के नाम से, वहां से जाके देखें। एक्सरसाइज सी है, यहां अगले 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आप मैक्सिमम शेयर करें सेशन को, ताकि अगर आपका सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपको इसकी वोकैब भी करवा दूंगा। ठीक है, एसपी बख्शी एक ऐसी बुक है जो रेकमेंड सब करते हैं कि हाँ पढ़ना चाहिए। मैंने भी रेकमेंड की है। जो मैंने एसएससी के लिए एक वीडियो बनाया था कि कैसे तैयारी करें एसएससी इंग्लिश के लिए, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ मैंने बताया था कि एसपी बख्शी पढ़नी चाहिए। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को इस बुक को सोल्व करना, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा यूट्यूब पर। लेकिन आप इसका रेस्पॉन्स बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, लाइक भी जरूर करके जाएं और शेयर भी जरूर करें। चलो स्टार्ट करें। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके देखिएगा। पीडीएफ पहले आप सॉल्व करके देखें खुद से, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखें, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल ईदर टू कॉम्प्रिहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो डिप्लोमेट्स का मतलब राजनयिक होता है। आपको पता होना चाहिए कि नन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, तो डिप्लोमेट्स का प्रयोग है। ठीक है, तो जो भी डिप्लोमेट्स थे कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग थी, मीटिंग में जो भी राजनयिक थे उनमें से कोई भी राजनयिक ऐसा नहीं था। अब नन ऑफ द वाले केस है, प्लूरल नाउन आ गई, वर्ब सिंगुलर लगेगी, वो वर्ब सिंगुलर है। ईदर के साथ में और है। ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, कोई गलती नहीं है, नो एरर आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना होता है, इसके लिए आप सिनोनिम ले सकते हैं अंडरस्टैंड, समझना, और या फिर इसका एक सिनोनिम ले सकते हैं फैदम। ये दोनों ही इसके सिनोनिम है, अंडरस्टैंड या फैदम। अगला देखो, रेदर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बहुत मन करेगा आपका इस प्रश्न को देखकर कि यहां रेदर देन गोइंग कर दे। ठीक है, लेकिन याद रखें कि रेदर देन के बाद V0 ही आता है। सबसे पहली बात तो ये एडवर्ब है रेदर देन, और ये प्रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी बजाय ऐसा, इंस्टीड ऑफ जो होता है ना, उसके स्थान पर इसको यूज करते हैं। तो अमित के साथ जाने की बजाय उसने तय किया कि वो घर पर ही रुकेगा। कोई एरर नहीं है, यहां पर भी आप गोइंग नहीं करेंगे। रेदर देन के बाद में V0 ही लगता है। बेयर इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं ना, कि टू के साथ V0 है तो वो इन्फिनिटिव होता है। टू के बगैर अगर V0 है तो उसे बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, वही लागू करना होता है यहां पे। तीसरा सेंटेंस देखो, ही ऑलवेज प्रैक्टिस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। देखो, ये जो प्रैक्टिस दे रखा है आपको, ये गलत है। यहां पे प्रैक्टिस की स्पेलिंग एक होती है PRACTICE, ये होती है नाउन, जबकि दूसरी स्पेलिंग जो होती है प्रैक्टिस की वो ये होती है PRACTISE, ये होती है वर्ब। तो यहां पे प्रैक्टिस कौन सी होनी चाहिए? वर्ब वाली। वह हमेशा प्रैक्टिस करता है तो वर्ब वाला होना चाहिए ना, तो वर्ब है तो यहां पे सी के स्थान पे एस आएगा, आपका आंसर ए का नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये गलती थी यहां पे, क्योंकि यहां पे वर्ब की जरूरत है। ये सब्जेक्ट था, ये एडवर्ब था, ये वर्ब चाहिए थे आपको यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। द होल ब्लॉक, एक बात बता दूं मैं यहां पे, ठीक है, इसमें गलती तो नहीं है खैर, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि होल जो WHOLE है उससे पहले द लगता है। अगर ऑल होता तो ऑल के बाद में द लगता। ठीक है, ऑल के तो बाद में लगाते हैं द, और होल से पहले लगाते हैं द। ऑल प्लस द होता है और होल से पहले द होता है, द प्लस होल होता है। एक तो ये ध्यान रखना आप। ठीक, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। 2 शॉप्स वर डेस्ट्रॉयड इन फायर। अब आपको पता है कि ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये 2 शॉप्स तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया इसका। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब किसको देखकर लगाते हैं? वर्ब सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। तो सब्जेक्ट यहां पे है द होल ब्लॉक, ये सब्जेक्ट है, इसको देखकर वर्ब लगाएंगे, तो ये वर हटाएंगे, इसके स्थान पे क्या लगाना है आपको? वॉज। आपका आंसर क्या होगा? 2 नंबर। बात समझ में आ रही है? द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डेस्ट्रॉयड इन फायर, ये होना चाहिए। तो वॉज यहाँ पे होल ब्लॉक को देखकर वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट को देखकर ही वर्ब लगानी होती है। यहां इंक्लूडिंग के बाद तो आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और। अब ये एज मच और नहीं आएगा, एज मच एज आएगा, एज मच एज। ही फील्स हिज ट्रबल्स, वह अपनी ट्रबल्स को फील करता है उतना ही जितना कि वे करते हैं, और कहीं ज्यादा ही करता है, ऐसा कोई ट्रांसलेशन है इसका। और एज के बीच डिग्री पॉजिटिव लगाते हैं।
या फिर सो एज के बीच डिग्री पॉजिटिव लगाते हैं। तो ये कंप्लीट करना है आपको। मच जो है पॉजिटिव डिग्री है। अब अगर आप पूछें कि कंपैरेटिव क्या है इसकी, तो मोर होती है MORE, और सुपरलेटिव क्या है तो मोस्ट होती है। तो एज मच एज को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। ऐसे रूल्स जो हैं अप्लाई नहीं होते हैं। अप्लाई के साथ में टू लगता है। ठीक है, अप्लाई नहीं होते हैं किस किस पर, तुम पर और मुझ पर। अब टू ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही होता है ना, भी सब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्ट भी यू है। लेकिन ये आई जो है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, मी। आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, मी, क्योंकि टू प्रेपोजिशन है इसलिए। तो यहां मी आएगा, आपका आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट में, इट इज अ 9:45 बाई माई वॉच। देखो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, क्वार्टर का मतलब 15 मिनट से है कि मेरी घड़ी में 9:45 बजे हैं, 9:45 हुए हैं। अगर ये 9:45 ना होकर 10:15 होता तो ये 10:15 बजते, 10:15। पास्ट का मतलब तो आगे 15 मिनट आगे हो जाते हैं। कम है तो 2 लगाते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम किस चीज को लेकर है, प्रॉब्लम ये है कि इट इज अ 9:45 बाई माई वॉच। कोई एरर नहीं है इसमें, कोई भी एरर नहीं है, एवरीथिंग इज राइट। तो यहां पे 15 मिनट बाकी हैं 10 बजने में, ये इसका ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। मुझे पढ़ना अधिक पसंद है। देखो 2 चीजें हैं यहां, आई तो सब्जेक्ट है, 2 काम करता है। एक तो है रीडिंग, ठीक है, और दूसरा काम क्या है, प्लेइंग। ये 2 काम है। अब देखो यहां पे लाइक है वो वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये तो नाउन हो गया, नाउन हो गया ना, क्योंकि ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो पता ही आपको। मोर देन से कंपैरिजन किया है इसने, ठीक है। तो ये वाला काम जो है वो ज्यादा करता है इस वाले काम की बजाय। तो 2 नाउन की कंपैरिजन है, तो ये नाउन है तो इसको भी नाउन बनाओ। इसको नाउन बनाओगे तो आप प्लेइंग बना दोगे, है ना। मैंने बताया कि आई सब्जेक्ट है, 2 काम कर रहा है, रीडिंग और प्लेइंग। तो प्लेइंग आएगा आपका आंसर। तीसरा गलत है। नेक्स्ट, द सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है एक सार, है ना, एक समरी जिसको बोलते हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है इस पोइम का। क्या सार है, इज एज फॉलोज, वो जैसे नीचे लिखा हुआ है वो सार है। इज एज फॉलोज, एज फॉलोज का मतलब है, भी देखो इज आ रहा है, ये तो आ रहा है सम एंड सब्सटेंस को लेकर। ये तो पेयर वर्ड है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब तो समरी है, सार है पूरा। तो ये सिंगुलर को रूप में लेंगे तो इज एज फॉलोज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आगे नीचे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग है। सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। देखो ये टीम जो है ये अगर सिंगुलर होती सपोज तो फिर यहां पे देयर नहीं आता, यहां पे देयर नहीं आता। फिर टीम नहीं है, ये टीम के जगह पे प्लेयर्स है। टीम जो है वो तो कलेक्टिव नाउन है। टीम तो कैसी नाउन है, कलेक्टिव। और इसकी जो कॉमन नाउन बनती है वो क्या बनेगी, प्लेयर्स। भी प्लेयर्स से बनती है टीम। तो प्लेयर्स क्या है, प्लेयर्स यहां पे कॉमन नाउन है ना। तो ये कह रहा है कि टीम अब मैदान में है और अपनी जगह लेने वाली है। मतलब अलग अलग प्लेयर्स अपने अपनी जगह पे जाके, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड है तो कोई गली में लग जाएगा, कोई स्लिप में लग जाएगा, कोई विकेट कीपिंग करेगा, कोई बाउंड्री पे लगेगा, अपनी अपनी जगह ले लेंगे। तो यहाँ पे देयर से कुछ अंदाजा लग रहा है आपको कि ये जो है टीम वैसे कोई यूनिट के रूप में ना होके अपने अपनी जगह लेंगे। तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि ये प्लेयर्स की बात कर रहा है, इसलिए 1 नंबर। नेक्स्ट, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन 1920। शायद आप जानते हो कि मैंने एग्जाम पास कर लिया 1920 में। अब ये 1920 में पास किया है तो ये कोई डेट है और पहले की डेट है। तो जो भी डेट पहले वाली होती हैं उसके लिए पास्ट मानते हुए करना होता है। पास्ट की है तो इसका मतलब ये हैव तो नहीं आएगा, हैव तो प्रेजेंट का संकेत देता है, हैव को हटा देंगे। आई पास्ड द एग्जामिनेशन ऐसा होना चाहिए, 2 नंबर आपका आंसर आएगा, ठीक है। परहैप्स यू नो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1920। नेक्स्ट, द टीचर केप्ट एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड। हालांकि यहां पे आपको आंसर दे रखा है बुक में केप्ट ऑन करो, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कीप हो तब भी आईएनजी लगाते हैं साथ में, है ना। कीप ऑन हो तब भी आईएनजी लगाते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, काम को कंटिन्यूअस करना को बोलते हैं। केप्ट एडवाइजिंग सही है, ठीक है। टीचर ने लगातार सलाह दी हमें, केप्ट एडवाइजिंग सलाह देता रहा टीचर, किस चीज की, कि मेहनत करने की सलाह देता रहा, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो केप्ट एडवाइजिंग ठीक है, यहाँ केप्ट ऑन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कीप के साथ आपने देखा होगा कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग काफी जगह पे लिखा हुआ, तो वो आईएनजी लगाते ही है, ठीक है सब कुछ। इसके बाद देखो, एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विद हार्ट डिजीज। अगर कोई व्यक्ति मरता है, डिजीज से मरता है, बीमारी से मरता है, तो डाई के साथ में ऑफ लगाते हैं, ठीक है।
यदि कोई व्यक्ति डिजीज से मरे तो ऑफ लगाते हैं, एक्सीडेंट में मरे तो इन लगाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 2 प्रश्न बार बार में पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर कोई एक्सीडेंट में मरता है तो डाई के साथ में इन लगता है, अगर कोई डिजीज से मरता है तो डाई के साथ में ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट, द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेज आर इंक्रीजिंग। औसत आयु, और ये देखो यहां तक की बात छोड़ दें, यहां तो कह रहा है कि जिस आयु की बात कर रहा है वो आयु जिस पर लोग शुरू कर देते हैं कि उनको आवश्यकता हो जाती है आई ग्लासेस की, मेरे जैसे चश्मे की आवश्यकता पड़ जाती है ना, तो वो औसत आयु जो है वो बढ़ रही है। तो यहां पे क्या बढ़ रही है? एवरेज एज बढ़ रही है। एज को देखकर फिर यहां पे आर नहीं आ सकता, एज को देखकर तो इज आएगा, है ना, एज सिंगुलर है। तो ये सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का प्रश्न था, 4 नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड हिम। वह कोशिश कर रहा है पैसे कमाने की। ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी, वह कोशिश कर रहा है पैसे कमाने की। किसके लिए कमाना है? मेरे लिए और उसके लिए। अब देखो एंड अपने दोनों तरफ चीजों को बराबर लेकर चलता है, ये पैरेललिज्म को फॉलो करता है, दोनों तरफ सेम चीजें आएंगी। अगर यहाँ हिम है तो यहाँ फिर ऑब्जेक्टिव केस मी आना चाहिए, या यहाँ माई सेल्फ है तो फिर यहाँ पे हिमसेल्फ आना चाहिए। अब हिमसेल्फ तो आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है खुद के लिए पैसा कमाने की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे फिर माई सेल्फ, और माई सेल्फ तो वैसे भी नहीं आ सकता, चलो मैं हिमसेल्फ तो कर सकता हूँ कि वो कोशिश कर रहा है पैसा कमाने की खुद के लिए, ये तो ठीक बनता है, कोई बात नहीं है खुद के लिए पैसा कमा रहा है। लेकिन ये माई सेल्फ तो ठीक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि माई सेल्फ तो तब लगे जब उससे पहले कोई सब्जेक्ट हो इसका। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट को देखकर ही तो लगेगा। ये जो सेल्फ वाले शब्द होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप किसको देखकर करते हो? सब्जेक्ट को देखकर। माई सेल्फ तभी तो लगेगा जब आई होता, आई इसमें नहीं है तो माइसेल्फ तो नहीं आएगा। इसका मतलब फिर इसको मी करना ही ज्यादा बेहतर है, तो इसको मी कर दीजिए और आगे हिम दे रखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड द ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर केयर एंड स्किल्स। हम इंडियंस जो हैं वो नहीं समझते हैं, है ना। ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। कंजंक्शन लग गया, क्या नहीं समझते हैं? नया वाक्य स्टार्ट हो गया कंजंक्शन से। क्या? व्हीकल्स ड्राइव करने में, अब ये ड्राइविंग व्हीकल्स, ड्राइविंग यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है ना। व्हीकल्स ड्राइव करने में आवश्यकता होती है केयर और स्किल्स की। तो ड्राइविंग सब्जेक्ट है, इसको देखकर वर्ब लगानी है। तो जेरेंड जब सब्जेक्ट हो तो उसकी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, तो रिक्वायर के स्थान पे क्या होगा? रिक्वायर्स। सिंगुलर वर्ब तब बनेगी जब एस जोड़ोगे उसमें, एस हटा दोगे तो वर्ब बन जाएगी प्लूरल। तो आंसर आ जाएगा ये वाला, 4 नंबर आंसर है भाई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियंस आर वेडेड इन द डेमोक्रेटिक वे। देखो एक फ्रेज होती है वेडेड टू समथिंग, वेडेड टू समथिंग, ये एक फ्रेज होती है, ठीक है। किसी चीज के प्रति मतलब कह सकते हो कि काफी ज्यादा जाने पहचाने अंदाज में कोई चीज का अटैचमेंट होना, यूं कह दीजिए। तो भारतीय जो हैं वो मतलब वेडेड टू समथिंग है, वेडेड इन द नहीं होगा, वेडेड टू डेमोक्रेटिक वे, मतलब वो लोकतांत्रिक जो तरीका है ना उसके साथ वो तालमेल बिठा के चलते हैं। भारतीय जो हैं वो लोकतांत्रिक जो तरीका होता है जिंदगी का उसके साथ जीते हैं, ठीक है। वेडेड टू समथिंग होता है ये, तो इसका मतलब यहां पे इन गलत है, वेड इन नहीं होगा, वेडेड टू समथिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, यूएस से पहले दे लगेगा, क्योंकि जिस भी देश के नाम के पहले यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहता है वहां दे लगाते हैं, तो दे तो लगेगा। तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, वो सोच रहे हैं किस बारे में कि बनना चाहते हैं वो सुप्रीम लीडर। अब सुप्रीम तो खुद ही अपने आप में एक एक्सट्रीम पे पहुंच गया। अब सुप्रीम को फिर आप आगे डिग्रीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मोर और मोस्ट की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, लिख लीजिएगा, जैसे परफेक्ट हो, ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट हो, या एब्सोल्यूट हो, या फिर एक्सीलेंट हो, है ना। ऐसे ही ये सुप्रीम दे दिया आपको, या यूनिक हो। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अब आगे आप इसको मोर और मोस्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। आप इनको आगे ये डिग्रेडेबल मतलब कह सकते हो ना, ग्रेडेबल एडजेक्टिव जिनको बोलते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स नहीं है, आप इनको ग्रेड में डिवाइड नहीं कर सकते मोर और मोस्ट लगा के। तो ये तो अपने आप में ही सबसे ऊपर वाली स्टेज पे पहुंच गया। तो सुप्रीम है तो सुप्रीम से पहले फिर मोस्ट नहीं लगेगा। तो इतना सा ध्यान रखें कि इन शब्दों से पहले ना मोर लगता है ना मोस्ट लगता है, 4 नंबर एरर होगी। नेक्स्ट, ऑल द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट। यद्यपि ट्रक जो है वो काफी तेजी से मूव कर रहा था। द ड्राइवर स्टॉप्ड इट इन अ स्किलफुली मैनर। फिर भी अब यहाँ पे एक तो कॉमा लगनी चाहिए थी, क्योंकि ऑल दो या दो से स्टार्ट करते हो तो 3 चीजें आप ध्यान रखें, या तो यट लगाते हैं,
या स्टिल लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं। ऑल्दो या दो से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर या तो यट लगाएंगे या स्टिल लगाएंगे या कॉमा लगाएंगे। तो यद्यपि ट्रक जो है वो काफ़ी तेजी से चल रहा था, फिर भी मैंने कॉमा लगा दिया, तो प्रिंटिंग मिस्टेक मान के चलते हैं। द ड्राइवर स्टॉप्ड इट, ड्राइवर ने इसे रोका इन अ स्किलफुली मैनर, ये गलत है। मैनर यहाँ पे नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनाने के लिए इसमें से ly को हटाना पड़ेगा, तो स्किलफुल मैनर, स्किलफुली तो एडवर्ब बन रहा है, ठीक है। ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस बट ही कुड नॉट विन फेम, यद्यपि उसे काफी बड़ी सफलता मिली, बट ही कुड नॉट विन फेम, लेकिन वो प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सका। तो ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, अब यहाँ पे सब कुछ ठीक ही है, अ ग्रेट सक्सेस कर सकते हो वैसे आप, ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस की जगह अ ग्रेट सक्सेस कर सकते हो, क्योंकि सक्सेस नाउन है और इसको जब आप, हालांकि सक्सेस है और इससे पहले जब एडजेक्टिव लगा रहे हो आप, कई बार होता है नॉलेज वर्ड का प्रयोग किया, मूड वर्ड का प्रयोग किया, सक्सेस का प्रयोग किया, उससे पहले एडजेक्टिव आपने लगा दिया है ना, तो उससे पहले ए लगा सकते हो। तो यहाँ पे वैसे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे ऑल्दो ही अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है, तो ये कर सकते हो आप, यहाँ पे अ ग्रेट सक्सेस लगा सकते हो। बाकी ये ऑल्दो वाले में एक प्रॉब्लम और यहाँ पे है कि ऑल्दो में बताया मैंने यट स्टिल या कॉमा लगाते हैं, यहाँ देखो बट लगा रखा है, तो बड़ी प्रॉब्लम ये है। तीसरे में जाएंगे आप, यहाँ पे नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेस है वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर आप ए आर्टिकल एडजेक्टिव्स लगाते हो इससे पहले, ठीक है, जैसे मैंने बताया नॉलेज का और मूड वाला एग्जाम्पल या एजुकेशन वाला एग्जाम्पल, उनमें अगर आप एडजेक्टिव लगाते हो तो आर्टिकल लग जाता है, तो यहाँ पे अ ग्रेट सक्सेस हो सकता है, लेकिन दोनों में गलतियां, अभी ऑल्दो बट नहीं आना चाहिए था, तो सीधे सीधे दिख रहा है, इस ओर जाइए फिर आप तीसरे पार्ट में एरर करना। नेक्स्ट, आई प्रिटेंडेड एज इफ, प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना, मैंने बहाना बनाया, एज इफ जैसे कि मानो, एज इफ का मतलब है सेंटेंस कंडीशनल है, एज इफ ये बताता है कि दिया गया सेंटेंस है वो कैसा है, कंडीशनल है। कंडीशनल सेंटेंस अगर है तो फिर यहां पे बनाना पड़ेगा आई वर, एज इफ आई वर इंटरेस्टेड। कंडीशनल सेंटेंस में एक बात तो पता ही होगा आपको कि जो सपोजिशनल पार्ट होता है जिसकी कल्पना आपने की है, उससे पहले वॉज तो नहीं लगाते, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वॉज तो नहीं लगाते हैं, वरी लगाते हैं। तो आई प्रिटेंडेड, मैंने बहाना बनाया, जैसे कि मानो कि मैं इंटरेस्टेड था कॉन्वर्सेशन में, लेकिन वास्तव में बहुत ही बोरिंग कॉन्वर्सेशन था, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो एज इफ आई वर इंटरेस्टेड, क्योंकि ये इंटरेस्टेड जुड़ा हुआ नहीं किसी से, आई प्रिटेंडेड एज इफ इंटरेस्टेड, अब इंटरेस्टेड कौन, मैं खुद ही, तो आई वर इंटरेस्टेड, तब ये कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। आपका आंसर होगा 2 नंबर। आई डोंट यूजुअली लाइक स्टेइंग एट होटल्स, कह रहा है कि मैं सामान्यतया पसंद नहीं करता होटल्स में रुकना, बट लास्ट समर, लेकिन पिछली गर्मियों में, वी स्पेंट अ फ्यू डेज, हमने कुछ दिन बिताए, अ फ्यू के साथ में नाउन प्लूरल लगता ही है, ठीक है, ये डिटर्मिनर है। एट अ वेरी नाइस होटल बाई द सी, सी से पहले हमेशा द लगेगा, समुद्र, सी से पहले द लगेगा हमेशा, ठीक है, समुद्र के अर्थ में, तो द लगा दीजिए, 3 नंबर आंसर है। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं कोशिश करूंगा टाइम पर आने की, बट डो नॉट वरी, लेकिन चिंता मत करना यदि मैं लेट हो जाऊं, जब मैं लेट हो जाऊं नहीं, यदि मैं लेट हो जाऊं, ये कंडीशन है एक, कि यदि मैं लेट हो जाऊं तो चिंता मत करना, कब चिंता मत करना, यदि मैं लेट हो जाऊं, ये एक सपोजिशनल कंडीशन है, तो इफ लगेगा, वैन नहीं लगेगा। तीसरा, द टीचर रिमार्क दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली, टीचर ने टिप्पणी करी, रिमार्क दिया, दैट दे ऑल, कि उन्होंने सभी ने इसको बड़े ही बुरे तरीके से किया है, कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM यस्टरडे, भाई इज सपोज्ड कैसे आएगा, वॉज सपोज्ड आएगा, क्योंकि यस्टरडे दे रखा है, पास्ट की बात दे रखी है ना, तो ट्रेन की संभावना थी 10 बजे पहुंचने की कल, लेकिन ये 1 घंटा लेट थी, तो इज के स्थान पे वॉज, यस्टरडे को देखकर हमने किया, आंसर होगा 1 नंबर। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में, ये तीसरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है, 4th एक्सरसाइज जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। आप बस जुड़े रहें, दोस्तों को जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर SP बख्शी मैं पूरा करवा रहा हूँ, धीरे धीरे ये बुक जैसे ही कंप्लीशन की ओर चलेगी, उसके बाद हम कोई और बुक भी ले लेंगे, ताकि जो भी आप बुक्स का सहारा लेते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है सॉल्व करने में, इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, तो आप इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप आपका हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।